वीरेंद्र सहवाग ने ना एक मर्तबा फिर अपनी साइड की है, अपना पलड़ा किया है, अपनी सपोर्ट की है हार्दिक पांड्या के फेवर में। और फिर वही एक घिसा पिटा मंजन, वो इसका क्या नाम है, रोहित शर्मा के अगेंस्ट। वही पिछले 3 साल में इसने कौन सा टाइटल जिता दिया सर। ये वो बुनियादी, मैं आपको बताऊं, ये वो टॉनिक है ना जो इस पर्टिकुलर टाइम में मुंबई इंडियंस के फैंस को, खासतौर पर रोहित शर्मा के फैंस को दिया जा रहा है कि पिछले 3 साल में क्या ही कर लिया, कौन सा आईपीएल का टाइटल जिता दिया। ये एक नैरेटिव है जो कि दिया जा रहा है हार्दिक पांड्या की कप्तानी को जस्टिफाई करने के लिए। और बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले भी कई वीडियोस में कह आया हूं, असल मुद्दे से, जिसे कहते हैं, साइड पे कर दिया जाता है। असल मुद्दा ये नहीं है रोहित शर्मा ने पिछले 3 साल में क्या किया। असल मुद्दा ये है कि हार्दिक पांड्या को जिस तरीके से कप्तानी दी गई, जिस तरीके से रोहित शर्मा को हटाया गया, असल मुद्दा वो है। लेकिन असल मुद्दे की तरफ ये आते नहीं है, क्योंकि उनको पता है असल मुद्दे की तरफ आए तो उसमें अंबानीज रगड़े जाएंगे, उसमें मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट रगड़ी जाएगी, उसमें हार्दिक रगड़ा जाएगा। ये तो सबको पता है। कप्तानी भी ली, 15 करोड़ रुपया भी लिया हार्दिक पांड्या ने। और अब आते हैं एक और मेन चीज की तरफ। अगर रोहित शर्मा ने पिछले 3 साल में कुछ नहीं किया, कोई टाइटल नहीं जितवाया, तो अब एक बात बताऊं आपको सर, वीरू साहब, 2013, 15, 17, 19 और 20, ये 5 साल है ना जिसमें रोहित शर्मा ने टाइटल जितवाया है मुंबई इंडियंस को आईपीएल का। सर जाके जरा इसमें रोहित शर्मा के स्टैट्स तो देखें, रोहित शर्मा के जाकर स्टैट्स देख लें। इस पर्टिकुलर टाइम में 2024 में रोहित शर्मा 162 समथिंग के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। ये उसका आईपीएल का कैरियर बेस्ट स्ट्राइक रेट है। 43 पॉइंट समथिंग की उसकी बैटिंग एवरेज है। एग्जैक्टली बताऊं तो आपको 43.29। ये इसकी रोहित शर्मा की आईपीएल की 2008 से ऑनवर्ड्स की अब तक की सेकंड बेस्ट बैटिंग एवरेज है। इससे पीछे चले जाए ना, तो जब जब रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए जितवाया आईपीएल का टाइटल, रोहित की कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। आपको पता है रोहित का तो 2008 से ऑनवर्ड्स एक साल है बीच में जिसमें इसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 140 प्लस में गया है। वरना रोहित का ऑन एवरेज मैं आपको बताता हूँ, जिस साल में इसका गया ना, दैट इज 2015 में 144 का स्ट्राइक रेट। और इसकी जो बेस्ट एवरेज है वो है 44.45 की, वो 2016 में है। रोहित शर्मा की एवरेज 127, 128, 130 अराउंड इसकी है उसका स्ट्राइक रेट। इसकी जो बैटिंग एवरेजेस हैं वो भी कोई इतनी खास नहीं है रोहित शर्मा की। तो इसने अपने बल्ले से, तो उसका मतलब है कुछ खास किया कोई नहीं। तो ये जो 5 मरतबा उसने टाइटल जितवाया, ये कैसे जितवा दिया? एक्स फैक्टर है वो मुंबई इंडियंस की टीम का। अब आपको ये बात हजम होती है नहीं होती, वो मेरा मसला नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं। वो एक्स फैक्टर है। उसकी कप्तानी की जो स्ट्रेटजीज थी वो वर्कआउट की हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कप्तान वो होता है जो मतलब जिता रहा है ना, और तगड़ा किस्म का वो नजर आ रहा है, फेयर एनफ है। आप उसमें अगर इस चीज में पड़ जाएंगे कि उसका खुद का क्या है, दिस है दैट है, तो फिर रोहित शर्मा की तो भाईजान आईपीएल का पूरा ही जस्टिफाई नहीं करता। इस हिसाब से तो आईपीएल के अंदर जो रोहित शर्मा की मैं आपको स्ट्राइक रेट्स और परफॉर्मेंसेस बताऊं, एवरेजेस बताऊं, आप कहेंगे यार ये आईपीएल में खेल कैसे रहा है। लेकिन सर उसने आपको वो बेसिकली वो एक्स फैक्टर है जिसने टीम को यूनाइट किया हुआ था, जेल इन किया हुआ था, प्लेयर्स उसके अंडर कंफर्टेबल थे, उसकी स्ट्रेटजीज वर्कआउट करती थी। 5 मरतबा टाइटल जिताया, 2 मरतबा प्लेऑफ्स में लेकर आया। पिछले साल तो वो प्लेऑफ्स में बाहर हुए हैं। ये कहती है कुछ की यही नहीं है, क्योंकि असल मुद्दे से हटाना है ना, वही असल मुद्दे से हटाना है कि यार उसको डिस्पाइट द फैक्ट नोइंग कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, आपने उसको इंतहाई गलत तरीके से साइडलाइन किया है कप्तानी से। बुनियादी लोगों को गुस्सा इस बात का है, ये अब उस गुस्से के आगे ये चूरन बेचने की कोशिश करते हैं कि उसने 3 साल में क्या ही कर लिया। तो वो तो जब 5 साल में उसने टाइटल जितवाया तो उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज तो वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, उस पर नहीं आएंगे, क्योंकि पता है वहां पर उसने ए क्लास कप्तानी की है। और प्लस कप्तानी उसने की है, ये बात याद रखिएगा कि भाई साहब जीतती है तो पूरी टीम जीतती है, हारती है तो पूरी टीम हारती है। वो बेचारा कप्तान जो है ना, वो हमेशा रगड़ा जाता है और अक्रॉस द बोर्ड रगड़ा जाता है, कहीं पर भी, थ्रू आउट दी वर्ल्ड। कि ठीक है यार, इसकी ठीक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन यार उसको भी तो कोई एज मिलना चाहिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि हर किसी को थोड़ा सा तो एज दिया करो भाई।
अब रोहित शर्मा का आप बुनियादी तौर पर केस ही खराब कर रहे हैं। उसका केस ये है ही नहीं। उसका केस ना तो उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज क्या है, ना उसकी बाकी चीज़ों क्या है, ना ये है कि मुंबई इंडियन ने 30 साल में कुछ नहीं किया। उसका केस बेसिकली ये है कि आपने उसको गलत तरीके से साइडलाइन किया। क्यों बातें हो रही हैं कि वो अगले साल मेगा ऑक्शन में भाई साहब किसी और टीम में जा रहा है, जो मर्जी करना कर लो, वो नहीं रुकने वाला मुंबई इंडियंस में। तो मुंबई इंडियंस के पास पल्ले बचेगा क्या कि इतना सीनियर प्लेयर। अभी आप उनकी इस सीजन में हालत देख लें, इस सीजन में उनकी हालत देख लें। ये मुंबई इंडियंस लग ही नहीं रही विदाउट रोहित एज ए कैप्टन। वो कहीं ना कहीं आपको खड़ा फील्डिंग पे नजर आ जाएगा, बैटिंग करता हुआ नजर आ जाएगा, और बैटिंग भी वो दावड़दूस किस्म की कर रहा है इस सीजन में। तो वो प्रेशर हट गया ना कप्तानी का, वो फ्रीलांस हो गया और लगा हुआ है दड़े दे मार 4.5 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, 43 प्लस की एवरेज है। अभी तो पूरे मैचेस भी नहीं वो खेला, अभी तो आगे और मैचेस हैं तो वो उसकी और बेहतर होती जाएगी। तो वो तो अपने हिसाब किताब में बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये उसका केस खराब करने में लगे हुए हैं। तो भैया रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान मुंबई इंडियंस के लिए, और हार्दिक पांड्या को अब उसकी जगह लेने के लिए ना बहुत रगड़वानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं ले पाता है नहीं ले पाता, वो मुझे नहीं पता। इन टर्म्स ऑफ विंस की बात कर रहा हूँ, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट और वो सारा कुछ उसको तो छोड़ ही दो। वो फिर वो कोई और ही लेवल होते हैं, उसके ऊपर अब मैं किसी को कह नहीं सकता। मैं तो सिर्फ विंस और अगर मार्जिन की बात करें, IPL के टाइटल्स की बात करें, मैं तो सिर्फ उस तक रहूँगा। वो तो फिर हर बंदे ने खुद देनी होती है, या हर बंदे ने खुद लेनी होती है रिस्पेक्ट अगले की। तो वो फिर इंडियन क्रिकेट फैंस या मुंबई इंडियंस के क्रिकेट फैंस या रोहित शर्मा के क्रिकेट फैंस जाने और हार्दिक पांड्या जाने। मैं आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ कि बुनियादी मसला रोहित को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है वो है। ये सब बकवास है। पिछले 3 साल में क्या कर लिया, फलाना क्या कर दिया, टिमकाना क्या कर दिया। आप जाकर वेबसाइट खोलें IPL की, उसमें रोहित शर्मा के जाकर रिकॉर्ड्स देख लें, स्टैट्स देख लें, आकर मुझसे बात कर लें। कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टैट्स नहीं है रोहित शर्मा के, जिसे कहते हैं ना कोई माइंड बॉगलिंग किस्म के, ना नहीं है। उन सालों में भी नहीं है जिन सालों में मुंबई इंडियंस ने IPL के टाइटल्स जीती हैं। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी जो है ना, वो एक क्लास थी, वो एक क्लास थी। उसने अपने लड़कों को लड़ाया है 5 सीजन्स में, 5 भी नहीं 7 में, बल्कि मतलब 2 में वो प्लेऑफ्स में भी तो आए हैं ना। तो ठीक है ना, इसका मतलब है कि तगड़ी है वो। तो फिर नॉकआउट मैचेस शुरू हो जाती हैं। अगर आपका दिन बुरा है तो फिर उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये वर्ल्ड 2023 का फाइनल देख लेना, वर्ल्ड कप का। इंडिया सारे मैचेस जीता हुआ था, 11वां मैच हार गया, नहीं था दिन। तो उसमें वो एक दिन अगर ख़राब हो जाए तो, और आप नॉकआउट स्टेज में बाहर हो गए, उसको साइड पे करें। वो तो किसी का भी दिन ख़राब हो जाता है। आप अच्छा खासा घर से निकलते हैं, कोई केला खाकर छिलका फेंक गया होता है, आपको पता नहीं होता, आप स्लिप होते हैं, खड़क करके आप ज़मीन पर होते हैं। सारे इस्त्री हुए हुए कपड़ों का बेड़ा करक, तो वो बुरे टाइम का पता थोड़ी होता है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी बेसिकली वो चीज़ है जिसने मुंबई इंडियंस को यहाँ तक लाया था, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी ही वही चीज़ है जो मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल का इस पर्टिकुलर टाइम में रीज़न बनी हुई है, पीरियड। बाकी सब मंजन है, बाकी सब मंजन है, मंजन है, जो मर्जी कर लो, मैं तो मुंह से बोलूँगा। ये सब मंजन है, गुस्सा ठंडा करने वाली बातें हैं कि हार्दिक पांड्या ये ते वो लटरम पटरम। सर आपने रोहित शर्मा को जलील करके निकाला है कप्तानी से। ये बात रोहित शर्मा के फैंस को हजम नहीं हो रही और नहीं होनी चाहिए। वो बंदा रिस्पेक्ट डिमांड करता है, होनी चाहिए। उसने बहुत कुछ डिलीवर किया हुआ है। बाकी किसी ने माननी है बात, मान ले, नहीं माननी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।